हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे डोंट वरी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के साथ सबसे रहस्यमय सच के बारे में। जब आप रात के आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको सिर्फ चमकते हुए तारे नजर आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन तारों के पीछे कितना गहरे राज छुपे हुए हैं। ये ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हमारी सोच भी इसके सामने छोटी पड़ जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, हम अभी भी इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मांड क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स होता क्या है। सिंपल शब्दों में ब्रह्मांड ही सब कुछ है। जो चीज़ एग्जिस्ट करती है इसमें, जैसे कि स्पेस है, इसमें टाइम है, इसमें सारी एनर्जी और मैटर शामिल है। और हाँ, आप और हम भी इसी का हिस्सा है। हमारी अर्थ, चंद्रमा और बाकी ग्रह सब इसी ब्रह्मांड का पार्ट है। हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है सूर्य यानी सन, और सन जैसे ही हजारों नहीं बल्कि करोड़ों अरबों तारे मौजूद हैं। ये सब मिलके बनते हैं एक गैलेक्सी जिसे हम कहते हैं मिल्की वे। और हैरानी की बात यह है कि ऐसे सिर्फ एक नहीं बल्कि अरबों गैलेक्सीज इस ब्रह्मांड में मौजूद है, और इन सब के बीच एक इनविजिबल, साइलेंट और मिस्टीरियस स्पेस है। सीधे शब्दों में ब्रह्मांड मतलब सब कुछ। अभी आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि ब्रह्मांड एक्चुअल में बना कब? तो विज्ञान यानी साइंटिस्टों की माने तो ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी लगभग 13.8 बिलियन साल पहले। इस थ्योरी को कहा जाता है बिग बैंग। शुरुआत में पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बहुत ही गर्म और डेंस पॉइंट में था। फिर एक मोमेंट ऐसा आया जहाँ से स्पेस खुद से एक्सपांड होने लगा। साइंटिस्ट ने इस बात को कैसे प्रूव किया? गैलेक्सीज के लाइट के डॉपलर इफेक्ट चेक करके। सब गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है, और सबसे शॉकिंग करने वाली बात तो ये है कि गैलेक्सीज सिर्फ दूर नहीं जा रही बल्कि तेज़ होते जा रही है। मतलब फ्यूचर में शायद एक दिन ऐसा आएगा जब दूसरी गैलेक्सीज हमें दिखने भी बंद हो जाएगी। ब्रह्मांड का फैलना क्या है? अब समझते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ब्रह्मांड का फैलना क्या होता है। ब्रह्मांड का फैलना मतलब है समय के साथ साथ सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है, गैलेक्सीज खुद नहीं भाग रही, उनके बीच का स्पेस एक्सपांड हो रहा है। इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सोचिए, आपके पास एक बलून है और उस पर आपने छोटे छोटे डॉट्स बना दिए। जैसे जैसे आप बलून को फुलाते हो वैसे वैसे सारे डॉट्स एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारी ब्रह्मांड भी एक्सपांड हो रही है और सारे गैलेक्सीज से दूर जा रहे हैं। चलिए जानते हैं अगला रहस्य, डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी एक रहस्यमय ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है और ब्रह्मांड को लगातार तेज़ी से फैलाने यानी एक्सेलरेटेड एक्सपांशन का कारण बनती है। लेकिन इसकी असली प्रकृति आज भी साइंटिस्ट के लिए एक पहेली बनी हुई है। इसकी समझ की शुरुआत 1912 में हेनरियटा स्वैन लीविट के काम से हुई, जिन्होंने सेफिर नाम विशेष तारों का अध्ययन किया और यह खोज कि इन तारों की चमक यानी ल्यूमिनोसिटी और उनके चमकने धुंधलाने के समय के बीच एक निश्चित संबंध होता है। इस खोज की वजह से साइंटिस्ट पहली बार बहुत दूर स्थित तारों और गैलेक्सीज की दूरी सही तरीके से माप पाए। इसके बाद वेस्टो सेल्फर ने गैलेक्सीज से आने वाले रोशनी का अध्ययन स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से किया और पाया कि अधिकांश गैलेक्सीज की रोशनी रेड शिफ्ट दिखाती है, जिसका मतलब यह है कि वे हमसे दूर जा रही है। रेड शिफ्ट में लाइट की वेवलेंथ लंबी हो जाती है और वह लाल रंग की और खिसकती है, ठीक वैसे ही जैसे दूर जाती हुई एम्बुलेंस की आवाज़ धीमे और बदलती हुई सुनाई देती है। आगे चलकर अलेक्जेंडर फ्रेडमैन ने 1922 में जनरल रिलेटिव के
इक्वेशन के आधार पर यह संभावना बताई कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है बल्कि फैल सकता है। और 1927 में जॉर्जस लिमेटर ने भी इंडिपेंडेंटली यह निष्कर्ष निकाला कि आइंस्टाइन की थ्योरी वास्तव में एक्सपांडिंग यूनिवर्स को सपोर्ट करती है, जबकि आइंस्टाइन खुद शुरू में यूनिवर्स को स्टैटिक मानते थे। 1929 में एडविन हबल ने अपने सहयोगी मिल्टन ह्यूमसन के साथ मिलकर कैफिड स्टार की मदद से गैलेक्सीज की दूरी मापी और उनके रेडशिफ्ट से तुलना की, जिससे यह साबित हुआ कि जितनी दूर गैलेक्सी होती है उतनी तेज़ी से वह हमसे दूर जा रही होती है। इससे संबंध को हबल लॉ कहा जाता है और इसी तरह से यह स्पष्ट हुआ कि पूरा ब्रह्मांड फैल रहा है। लेकिन बाद में जब और ज़्यादा सटीक ऑब्जर्वेशन किए गए तो साइंटिस्ट को यह चौंकाने वाली बात पता चली कि यह फैलाव धीरे धीरे नहीं बल्कि समय के साथ और तेज़ हो रहा है, जिसे समझाने के लिए डार्क एनर्जी का विचार सामने आया। डार्क एनर्जी क्या है, इसके बारे में कई थेरीज है। पहली यह है कि वैक्यूम एनर्जी जो कहती है खाली स्पेस वास्तव में खाली नहीं होता बल्कि उसमें छोटी छोटी वर्चुअल पार्टिकल्स लगातार बनती और ख़त्म होती रहती है और यही ऊर्जा स्पेस को बाहर की ओर धकेल सकती है। यह आइडिया आइंस्टाइन के कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट से जुड़ा है, जिसे उन्होंने पहले यूनिवर्स को स्थिर रखने के लिए जोड़ा था लेकिन बाद में हटा दिया। हालांकि आज वही कंसेप्ट फिर से महत्वपूर्ण हो गया है, पर इसमें एक बड़ी समस्या है जिसे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट प्रॉब्लम कहते हैं कि क्योंकि थ्योरेटिकल कैलकुलेशन और एक्चुअल ऑब्जर्वेशन में बहुत बड़ा अंतर है। दूसरी थ्योरी है क्विंस्टेंस, जिसमें डार्क एनर्जी को एक बदलने वाली एनर्जी फील्ड माना जाता है जो समय और स्पेस के साथ बदल सकती है और सामान्य मैटर के उल्टा बिहेवियर करती है। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि यह स्पेस टाइम के अंदर कोई रिंकल या डिफेक्ट हो सकती है, जैसे कॉस्मिक स्ट्रिंग्स जो शुरुआती ब्रह्मांड में बने होंगे। चौथी थ्योरी यह कहती है कि शायद डार्क एनर्जी कोई असली चीज़ नहीं है बल्कि हमारी ग्रेविटी की समझ अधूरी है और अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिव को बड़ा स्केल पर मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, जैसे यूनिमॉड्यूलर ग्रेविटी जैसी थ्योरी सजेस्ट करती है। कुल मिलाकर डार्क एनर्जी भी आज भी मॉडर्न फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी का सबसे बड़ा रहस्य है, जो हमें यह समझाने में मदद करता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, लेकिन इसका असली स्वरूप अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। तो अभी हम देखते हैं तीसरी थ्योरी, डार्क मैटर ब्रह्मांड का एक रहस्यमय और अद्वितीय पदार्थ है जो न तो रोशनी को इमिट करता है, न रिफ्लेक्ट करता है और न ही अब्जॉर्व करता है, इसलिए इसे सीधे देख पाना संभव नहीं है। लेकिन इसके ग्रेविटी के प्रभाव से इसकी मौजूदगी का पता चलता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा डार्क मैटर से बना है, जबकि केवल 5% ही सामान्य पदार्थ यानी स्टार्स, प्लैनेट्स, ह्यूमंस आदि, और बाकी लगभग 68% डार्क एनर्जी है। डार्क मैटर का विचार सबसे पहले 1930 के दशक में फ्रिट्ज ज़्विकी ने दिया, जब उन्होंने गैलेक्सीज के एक समूह कोमा क्लस्टर का अध्ययन किया और पाया कि गैलेक्सीज इतनी तेज़ गति से घूम रही थी कि उन्हें बिखर जाना चाहिए था, लेकिन वे ग्रेविटी के कारण एक साथ बनी हुई थी, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि कोई इनविजिबल मास मौजूद है। इसके बाद कई महत्वपूर्ण सबूत मिले, जैसे गैलेक्सी रोटेशन प्रॉब्लम, जिसमें पाया गया कि गैलेक्सीज के बाहरी हिस्सों के तारे अपेक्षा से कहीं अधिक तेज़ घूमते हैं, जो केवल विजिबल मैटर से समझाया नहीं जा सकता। दूसरा सबूत ग्रेविटेशनल लेंसिंग है, जिसमें मैसिव ऑब्जेक्ट के कारण लाइट मुड़ जाती है और यह बेंडिंग उस मास के अधिक होती है जितना हम देख सकते हैं, जिससे हिडन मैटर का संकेत मिलता है। इसके अलावा कॉस्मिक माइक्रोवेव, बैकग्राउंड रेडिएशन और लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ब्रह्मांड की बड़ी संरचना के अध्ययन से भी डार्क मैटर की मौजूदगी का समर्थन मिलता है। डार्क मैटर क्या है, इस पर कई थेरीज है, जैसे WIMP यानी वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स, एक्सियंस या न्यूट्रॉन्स, लेकिन अभी तक कोई भी डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं हुआ है। यह सामान्य पदार्थ के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, केवल ग्रेविटी के जरिए प्रभाव डालता है
और यही कारण है कि गैलेक्सीज का फॉर्मेशन, उनका स्ट्रक्चर और उनका स्टेबल रहना संभव हो पाता है। सरल शब्दों में डार्क मैटर ब्रह्मांड की इनविजिबल ढांचा यानी इनविजिबल फ्रेमवर्क है जो गैलेक्सीज को एक साथ बांध कर रखता है और पूरे यूनिवर्स की संरचना को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथी थ्योरी, ब्लैक होल। ब्लैक होल ब्रह्मांड का एक ऐसा अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली क्षेत्र होता है जहाँ ग्रेविटी इतना अधिक होता है कि वहाँ से रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए यह पूरी तरह काला दिखाई देता है। पांचवी थ्योरी, फास्ट रेडियो बर्स्ट। फास्ट रेडियो बर्स्ट या FRB ब्रह्मांड में होने वाले बहुत ही शक्तिशाली और रहस्यमय रेडियो सिग्नल होते हैं जो केवल कुछ मिलीसेकंड के लिए दिखाई देते हैं, लेकिन उस छोटे समय में इतनी ऊर्जा छोड़ते हैं जितनी हमारी सन कई दिनों में या कई महीनों में छोड़ता है। इनका पहला पत्ता 2007 में खगोलविद डुकान लॉरिमर और उनकी टीम ने लगाया था, इसलिए इसे लॉरिमर बर्स्ट भी कहा जाता है। FRB की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत दूर स्थित गैलेक्सी से आते हैं, यानी सिंगल अरबों प्रकाश वर्ष दूर से पृथ्वी तक पहुंचते हैं, जिससे पता चलता है कि ये बहुत शक्तिशाली घटनाएं हैं। साइंटिस्ट ने पाया कि FRB में डिस्पर्जन होता है, यानी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स अलग अलग समय पर पहुंची जा सकती है, जिससे यह समझ में आता है कि सिग्नल्स बहुत लंबी दूरी तय करके आए हैं और बीच में गैस और प्लाज्मा से गुजरे हैं। कुछ FRB एक बार ही दिखाई देते हैं, जबकि कुछ बार बार रिपीट होते हैं, जिन्हें रिपीटिंग FRB कहा जाता है, और इससे यह संकेत मिलता है कि इनके सोर्सेस अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। FRB के संभावित सोर्स में सबसे प्रमुख है मैग्नेटर्स, बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड वाले न्यूट्रॉन स्टार्स, जिनके अचानक एनर्जी बर्स्ट से ऐसे सिग्नल्स निकल सकते हैं। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट यह भी मानते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार के टकराने से ब्लैक होल्स के आसपास की गतिविधियों या सुपरनोवा जैसे विस्फोटों से भी बन सकते हैं। हालांकि अभी तक इसका निश्चित कारण पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है। FRB का अध्ययन साइंटिस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके जरिए वे ब्रह्मांड के बीच में मौजूद इनविजिबल पदार्थ जैसे इंटरगैलेक्टिक मीडियम का अध्ययन कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में मैटर कैसे फैला हुआ है। कुल मिलाकर फास्ट रेडियो बर्स्ट ब्रह्मांड की सबसे तेज और ऊर्जावान घटनाओं में से एक है, जो न केवल अंतरिक्ष के गहरे रहस्यों को उजागर करने में मदद करते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना गतिशील और अभी भी काफ़ी हद तक अनजान है। थ्योरी नंबर 6, वाव सिग्नल। वाव सिग्नल ब्रह्मांड से आया एक बहुत ही रहस्यमय रेडियो सिग्नल था, जिसे 15 अगस्त 1977 को जेरी आर रहमान ने बिग एयर रेडियो टेलीस्कोप के डेटा को देखते समय खोजा था। यह सिग्नल केवल लगभग 72 सेकेंड तक चला, लेकिन इतना मजबूत और सामान्य था कि रहमान ने उसके पास वाव लिख दिया और तभी से इसे वाव सिग्नल कहा जाने लगा। यह सिग्नल सैगिटारस धनु तारामंडल की दिशा से आया था, जहाँ कई तारे और संभावित रहने योग्य ग्रह हो सकते हैं। इसलिए इसने साइंटिस्ट का ध्यान और भी ज़्यादा आकर्षित किया। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह एक बहुत ही संकीर्ण यानी नैरो बैंड रेडियो सिग्नल था, जो आमतौर पर प्रकृति सोर्स से नहीं बल्कि आर्टिफिशियल सोर्स से जुड़ा माना जाता है, जैसे कि किसी एडवांस सभ्यता द्वारा भेजा गया सिग्नल। इसी कारण कुछ लोगों ने यह संभावना जताई कि यह किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस एलियन सिविलाइजेशन का संदेश हो सकता है। हालांकि यह सिग्नल के बाद में फिर भी कभी दोबारा नहीं पाया गया। इस सिग्नल को बाद में फिर कभी दोबारा नहीं पाया गया, जिससे इसकी पुष्टि करना मुश्किल हो गया और यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। साइंटिस्ट ने इसके कई संभावित कारण सुझाए, जैसे कि कोई प्राकृतिक खगोलीय घटना जैसे कॉमेट से निकलने वाली हाइड्रोजन क्लाउड, रेडियो इंटरफेरेंस या कोई अस्थायी अंतरिक्षीय सोर्स, लेकिन अब तक कोई भी एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से साबित नहीं हो पाया है। वाव सिग्नल सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है और इसने यह सवाल उठाया कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं?
कुल मिलाकर वाव सिग्नल एक ऐसा अनोखा और शक्तिशाली रेडियो सिग्नल था जिसने विज्ञान यानी साइंस और मानव कल्पना दोनों को गहराई से प्रभावित किया और आज भी यह ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। आखिरी और महत्वपूर्ण थ्योरी, ग्रेट अट्रैक्टर। ग्रेट अट्रैक्टर ब्रह्मांड का एक अत्यंत रहस्यमय और विशाल क्षेत्र है जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे सहित हजारों गैलेक्सीज को अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन इसे सीधे देख पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह क्षेत्र जोन ऑफ अवॉइडेंस नाम की जगह में छुपा हुआ है, जहां हमारी अपनी गैलेक्सी की धूल और गैस दूर की चीज़ों को देखने से रोक देती है। इसका पता साल 1970 से 1980 के दशक में पता चला जब साइंटिस्ट ने देखा कि हमारी गैलेक्सी और इसका आसपास की गैलेक्सी से एक विशेष दिशा में लगभग 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, करीब 20 लाख किलोमीटर प्रति हार की गति से बढ़ रही है और यह गति सिर्फ ब्रह्मांड के सामान्य विस्तार से समझाई नहीं जा सकती थी। इसलिए निष्कर्ष निकाला कि कोई बहुत विशाल मास हमें अपनी ओर खींच रहा है। यह क्षेत्र नॉर्मा क्लस्टर के आसपास स्थित माना जाता है, जो गैलेक्सीज का एक बहुत बड़ा समूह क्लस्टर और संभवतः इसी क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में मैटर, जिसमें डार्क मैटर भी शामिल है, मौजूद है। ग्रेट अट्रैक्टर की सबसे खास बात यह है कि यह खुद कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक विशाल क्षेत्र है जिसमें बहुत सारी गैलेक्सीज, क्लस्टर और डार्क मैटर मिलकर एक बहुत बड़ा ग्रेविटेशनल पुल पैदा कर रहे हैं। साइंटिस्टों का मानना है कि यह लेनिका सुपर क्लस्टर का हिस्सा है जिसमें हमारी मिल्की वे भी शामिल है और पूरा यह सुपर क्लस्टर इसी दिशा में गति कर रहा है। इसके अलावा बाद में और भी बड़े स्ट्रक्चर जैसे शेप्ली सुपर क्लस्टर की खोज हुई जो शायद इस गति में और भी बड़ा योगदान दे रहा है, जिससे यह समझ आता है कि ब्रह्मांड में मैटर बहुत बड़े पैमाने पर जाल कॉस्मिक वेब की तरह फैला हुआ है। कुछ मिलाकर ग्रेट अट्रैक्टर ब्रह्मांड का एक छुपा हुआ लेकिन बहुत शक्तिशाली क्षेत्र है जो हमें यह समझाने में मदद करता है कि गैलेक्सी सिर्फ रैंडमली नहीं फैली हुई है, बल्कि वे विशाल ग्रेविटेशनल स्ट्रक्चर के प्रभाव में एक दिशा में गतिशील है और अभी भी इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करना विज्ञान यानी साइंस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।